राइट, बट कायरा साहब गुज़िश्ता 16 माह तक हमें इत्तेहादी जमातें तो यही कहती हुई नजर आई कि मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था पौने 4 साल का, जिसको ओवरनाइट जो है वो तब्दील नहीं सिनारियो किया जा सकता। हालात जो भी हों, मौजूदा हालात की निस्बत तो पिछले जब आपने टेक ओवर किया था तब तो हालात बेहतर ही थे, बट बहरहाल जो हमने जिस तरह से बात कर रहे थे कि एक अब सियासी माहौल है, इंतखाबात की तरफ जाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कैसे एक जमात को पता है कि इलेक्शंस कब होने हैं, हमें नहीं पता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता। तो आपको लग रहा है कि किसी एक सर्टेन जमात को, और इशारा बड़ा क्लियर है उन्होंने, बाय वन पार्टी ही मीन्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्यों लग रहा है कि उनको फेवर किया जा रहा है या उनके लिए कंड्यूसिव माहौल क्रिएट किया जा रहा है? पहली गुजारिश तो ये है कि जो आपने फरमाया ना कि आप आए थे उस वक्त हालात इतने ख़राब नहीं थे, आलमी इदारों के साथ मुआहदे हमने नहीं किए थे, खान साहब ने किए थे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा हमने नहीं लिया था, इमरान खान ने लिया था। अमरीका के साथ, यूरोप के साथ, मुसलमान ममालिक के साथ, दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब इमरान खान ने किए थे, हमने नहीं किए थे। फौज के साथ लड़ाई इमरान खान ने लड़ी थी, हमने नहीं लड़ी थी। ये सारा कुछ उन्होंने खुद किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ। अब वो जो सारे असरात और समरात उसके आने थे, आपने मुआहदे कर दिए और मुआहदे के मुताबिक तेल के रेट बढ़ाने थे, जाते जाते आप कम कर गए और उसके नतीजे में आपके मुआहदे मुअत्तल हो गए, पाकिस्तान पर सख्ती आ गई। तो एक ये है कि इकोनॉमी ना तो एक साल में अचानक खराब होती है और ना ही एक साल में अचानक ठीक हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। हमने जो कुछ लिया उसको बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स के साथ ठीक करने की कोशिश की। फिर उन हालात में आलमी तनाज़ुर भी देखिए कि आलमी हालात क्या थे। आज अगर तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो बिलाशुबा अवाम की तकलीफ बढ़ी, हम अवाम के साथ हैं, लेकिन ये बात भी है कि हुकूमत के पास क्या रास्ता है। इस वक्त अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और अगर हुकूमत ने तेल की कीमत नहीं बढ़ानी तो फिर कहीं से कट लगा के ये जो दरमियान में बफर है, ये जो दरमियान में गैप है, ये हुकूमत अपने खजाने से पूरा करेगी। खजाने में कितने पैसे हैं, कहाँ से क्या पैसा आएगा, ये भी देखना पड़ेगा। ये सब तो बातें सोचनी उस वक्त चाहिए थी कि जब आप रिलीफ की बात करते थे। ऑलरेडी ऑपोजिशन में रह के आप बड़े क्रिटिकल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत के, और सिनारियो को देखते हुए टेक ओवर किया गया था, सब कुछ जानते हुए टेक ओवर किया गया था। फिर आप रिव्यू में IMF प्रोग्राम के साथ भी आपकी हुकूमत गई थी। नहीं, एक मिनट ठहरिए। पहली गुजारिश ये है कि ये IMF का प्रोग्राम इमरान खान साहब ने किया था, हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके थे। दूसरी बात, हमसे पहले मुस्लिम लीग थी, हमारी गवर्नमेंट तो बहुत पहले थी। दूसरी गुजारिश ये है कि हम जो हालात कह के आए थे, जो तनकीद करके आए थे, उसमें कोई शक था? बात के हालात ने साबित नहीं किया। क्या आप उससे मुतसादम बात कर सकती हैं कि दुनिया में मुसलमान जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुक हमारे अच्छे थे, हम कह रहे हैं खराब है, वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आलमी हालात में आलमी मालियाती इदारों से ताल्लुक खराब थे, हम गलत कह रहे हैं और हालात ऐसे नहीं थे, खराब नहीं थे। अगर हम कह रहे हैं कि यूरोप हमसे ताल्लुकात खराब करके बैठा था और उसमें वजह इमरान खान है, तो आप हमें बता दीजिए हम गलत कर रहे हैं। कायरा साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में काफ़ी हद तक फिर ये भी अवाम को बताया गया कि जो रिलेशंस थी दूसरे ममालिक के साथ, वो काफ़ी हद तक रिपेयर भी करी जा चुकी थी, तो काफ़ी हद तक उसके नतीजे में ही है ना कि आज सारी दुनिया आपके साथ SIFC में आके तावन करने को तैयार है। दोस्त ममालिक आपके यहाँ आके 10 अरब डॉलर के मंसूबे लगाने को तैयार हुए हैं। आज आपके पास सर दैट इज लॉन्ग टर्म। कायरा साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दैट इज लॉन्ग टर्म सर। आपकी शॉर्ट टर्म में आपकी आवाम को तो आपने महंगाई दी है सर। अलादीन का चिराग आपके पास हो सकता है, मेरे पास तो है नहीं। मैंने तो वो पॉलिसी और फिलॉसफी के तहत ही चीजें हल करनी है ना, सिस्टम के तहत। कायरा साहब, अब बता दीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक जो मैंने सवाल किया था, आपको लगता है कि नून लीग के लिए कंड्यूसिव माहौल बनाया जा रहा है एंड दे नो व्हेन इलेक्शंस आर सपोज्ड टू टेक प्लेस, 90 डेज के अंदर तो फॉलो नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त क्या जिम्मेदारी बनती है और ऑब्जेक्शन क्यों है सर? आपको लग रहा है इंटरिम सेटअप में नून लीग के लॉयलिस्ट को लगाया जा रहा है? क्या आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं है? मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, आप जरा मुझे फरमा दीजिए कि अगर हम ये कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? सर, आपकी रिजर्वेशन सामने आ रही है तो नेचुरली आपके पास रिजर्वेशन तो आ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे फरमा दीजिए कि अगर हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या ये गलत हैं?
اب اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن یہی چیز کے پی میں بھی میڈیا پہ ہائی لائٹ ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان مجھے جواب مل گیا، میں آگے بڑھتا ہوں. جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے الیکشن کمیشن سے ہے، ہمیں اپنے سابق اتحادی جماعتوں سے ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے یہ سارا مباحثہ کر کے ساری صورتحال کا تجزیہ کر کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ متعلقہ فورم سے یہ اس پہ بات کریں. اب اس تک ہم خاموش ہیں، جب تک وہ بات کر کے ہمیں اس پہ کوئی رائے نہیں دیتے اس وقت تک ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور انشاءاللہ کو بہتری کا سامان نکلے گا. اور بلاول صاحب کو یہ بات کیوں کہنی پڑی سر کہ زرداری صاحب ان کے ہاتھ نہ باندھیں؟ نہیں، ہاتھ باندھنے کا تو ذکر انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ جی آپ کو ہم سنوا بھی دیتے ہیں. چلے میں چاہوں گی کہ ہم ذرا انہوں نے جو کہا تھا جی سنا دے تاکہ میں اس کے مطابق جی پلے کرے جی بلاول صاحب کی بات. جو ہمارا اعتراضات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، وہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو اختیار دیا ہے. ان اعتراضات کو ایڈریس کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا ریکویسٹ ہے صدر زرداری صاحب سے کہ میرا ہاتھ پھر نہ باندھا جائے. ہم کسی دیوار سے لگانے والی بات سے فکر مند نہیں ہیں. سر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اعتراضات کا ٹاسک جو ہے وہ زرداری صاحب کو دیا گیا ہے کہ یہ دور ہوں، ورنہ بلاول صاحب کہہ رہے زرداری صاحب ہمارے ہاتھ نہ باندھیں. دیکھیں نا، ہاتھ نہ باندھنے سے مراد ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنی آزاد پالیسی نہ لیں، یہ اعتراضات پبلک میں نہ لائیں. آپ ہمیں روکتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، یہ کرٹیسزم اوپن نہ کریں اور میں بات کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، آپ بات کر کے جلدی معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو بسم اللہ. ہم تو جائز باتیں کر رہے ہیں نا، لیکن اگر آپ کی بات نہیں چلتی یا معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہمارے ہاتھ نہ باندھیں. یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ تو اسی ریفرنس میں ہے نا. ٹھیک قاہرہ صاحب، لیکن آپ کو الیکشنز کب ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ ملک میں؟ جو اگین میں نے جو سوال کیا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی، 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے، ایون 2 اسمبلی کے بھی حوالے سے، لیکن آپ کو جنرل انتخابات آپ دیکھ رہے ہیں نومبر میں ہوتا ہوا؟ میری یہ خواہش ہے، میری یہ کوشش ہے، میری جماعت کی یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن جلد از جلد کرائے جائے، الیکشن کمیشن جلد الیکشن کی تاریخ دے تاکہ اس وقت یہ جو مباحثے چھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ دور ہو. رائٹ، بہت شکریہ قاہرہ صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس.